फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी जापानी रानी से होती है जिसके स्पर्श से कोई भी जीवित नहीं बच पाता। उसकी खतरनाक शक्ति से डरकर एक जनरल ने उसे पहाड़ों की गहराई में दबा दिया ताकि उसका असर खत्म हो जाए। सदियों बाद एक खोजकर्ता रिचर्ड उसकी कब्र ढूंढने में पागलपन की हद तक उतर आता है। इस जुनून में वह अपने परिवार तक को भुला देता है। उसकी एक बेटी लारा है जिसे उसने बचपन में ही छोड़ दिया था। अब लारा अपनी जिंदगी खुद गढ़ चुकी है और एक मजबूत बॉक्सर बनकर सामने आती है, लेकिन किस्मत उसे दोबारा उसी अंधेरे सच से टकराने पर मजबूर कर देती है। अचानक मालिक आता है और याद दिलाता है कि लारा की मेंबरशिप फीस अब तक बाकी है। इसी पल उसकी जिंदगी का सच सामने आता है। उसके पिता रिचर्ड कभी लौटकर नहीं आए। सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वो मर चुका है, लेकिन रिचर्ड ने अपनी बेटी के लिए अपार दौलत और जायदाद छोड़ी थी। पैसों की कमी न होते हुए भी लारा का दिल इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं। उसका मानना है कि उसके पिता कहीं न कहीं जिंदा है। पिता का पुराना बिजनेस पार्टनर भी उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, मगर लारा अड़ जाती है। वो विरासत के दस्तावेजों पर साइन करने से साफ इनकार कर देती है। लारा अब भी यकीन करती है कि उसके पिता कहीं जीवित है, लेकिन हालात उसे प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करने को मजबूर कर देते हैं। उसके पिता का पुराना साथी समझाता है कि अगर उसने दस्तखत नहीं किए तो सारी संपत्ति नीलाम हो जाएगी। मजबूरी में वो मान जाती है। तभी उसे पता चलता है कि रिचर्ड ने इन दस्तावेजों में एक गुप्त जापानी पहेली छिपाई थी। पहेली सुलझाने पर उसे एक रहस्यमयी नोट मिलता है। नोट पढ़ते ही लारा अपनी असली शक्ति और साहस को पहचान लेती है। सुराग उसका रास्ता उस जगह तक ले जाता है जहां उसके पिता की कब्र होने का संकेत मिलता है। वहां पहुंचकर वो अपने पिता के नाम का पहला अक्षर दबाती है और दरवाजा खुलने लगता है। लारा उस चाबी से दरवाजा खोलती है जो उसे मिली थी। अचानक गुफा का विशाल द्वार खुल जाता है और वो भीतर पहुंचती है। अंदर जाकर उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने यहाँ काफी समय बिताया था। वहीं उसे एक पुराना कैमरा मिलता है जिसमें रिचर्ड का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश छिपा था। वीडियो चलाते ही उसके पिता की आवाज गूंजती है, मैं इसलिए दूर चला गया था ताकि ये साबित कर सकूं कि रहस्यमयी शक्तियां अब भी इस दुनिया में मौजूद है। तभी मुझे जापानी रानी के बारे में सुराग मिला। तुम्हारी माँ को खोने के बाद मेरा मन टूटा हुआ था और उसी रानी के मकबरे की तलाश में निकला ताकि शायद आत्माओं की दुनिया से तुम्हारी माँ को वापस ला सकूं। लारा अपने पिता का संदेश सुनते ही ठान लेती है कि उसे रानी से जुड़ी हर जानकारी नष्ट करनी होगी ताकि ये रहस्य किसी गलत हाथों में न जाए। कैमरे में छिपी बातों को पढ़ते हुए उसे ये भी पता चलता है कि उसके पिता को इस सफर में किसने मदद की थी। सुराग पाकर वो अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर कर्ज जुटाती है और सीधे हांगकांग पहुंच जाती है। वहीं से वह उस जहाज की तलाश शुरू करती है जिसे आखिरी बार उसके पिता से जोड़ा गया था। हर सुराग उसे उम्मीद देता है कि शायद उसके पिता अब भी कहीं जीवित हो, लेकिन जब वो जहाज के पास पहुंचती है तभी अचानक कुछ चोर आ धमकते हैं और उसके मिशन को खतरे में डाल देते हैं। चोर लारा का बैग चुराकर भागते हैं, लेकिन गलती से वे एक गलत बैग उठा लेते हैं। लारा फौरन उनका पीछा करती है और अपनी बॉक्सिंग स्किल से उन्हें पछाड़ देती है। मजबूर होकर चोर उसकी असली बैग लौटा देते हैं। इसके बाद वो उस जहाज तक पहुंचती है और सीधे मालिक से मिलती है। बातचीत में पता चलता है कि उसके पिता की मदद करने के बाद मालिक का पिता भी कभी वापस नहीं लौटा। मालिक को अब तक नहीं पता कि उनका क्या हुआ, वे जिंदा है या नहीं। लारा उसे यकीन दिलाती है कि अगर वे मिलकर सुराग जोड़े तो अपने पिताओं को ढूंढ सकते हैं। उसे अपने पिता की छोड़ी जानकारी से एक रहस्यमयी द्वीप का पता चल चुका था। लारा को अंदाजा भी नहीं था कि वो टापू कितना खतरनाक है। जहाज का मालिक पहले ही उसे चेतावनी देकर रोकना चाहता है, मगर कर्ज के बोझ से दबा होने के कारण लारा के दिए पैसों का प्रलोभन उसे मानने पर मजबूर कर देता है। सफर शुरू होता है और रास्ते में लारा अपने पिता की रहस्यमयी पहेली सुलझाने लगती है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि रानी हिमिको के राज के पीछे सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक खतरनाक गिरोह भी पड़ा है। उसी दौरान थकान से जूझती लारा पहेली सुलझाते सुलझाते बस में ही नींद की आगोश में चली जाती है। अचानक लारा की नींद खुली क्योंकि जहाज उस रहस्यमयी द्वीप के करीब पहुंच चुका था। समुद्र की लहरें विकराल हो रही थी और जहाज का मालिक उसे संभाल नहीं पा रहा था। उसने घबराकर लारा से कहा कि अब कूदना ही बेहतर है। तभी लारा अपने पिता से जुड़े कागजात समेटने लगी, लेकिन तेज लहरें उस पर टूट पड़ी और सब कुछ बहा ले गई। तूफान इतना प्रचंड था कि लारा ने समंदर में छलांग लगा दी। देखते ही देखते जहाज चट्टानों से टकराकर टुकड़ों में बिखर गया। होश आने पर लारा खुद को अजनबियों के एक समूह के सामने खड़ी पाती है। ग्रुप के सरदार ने लारा को साफ साफ बता दिया कि उसके पिता को उसने ही मार डाला था ताकि रानी के मकबरे का रहस्य उजागर हो सके। वे लोग लारा के बैग से उसके पिता की डायरी छीन लेते हैं और उसे मजदूरी कराते हुए हिमिको तक पहुंचने की तैयारी करते हैं। उसी बीच
जहाज का मालिक भी कैद में मिलता है। मौका पाकर वो लारा की मदद करता है और भागने को कहता है, लेकिन भागते समय लारा गहरे पानी में गिर जाती है। डूबते हुए उसकी नजर एक दुर्घटनाग्रस्त विमान पर पड़ती है। वो उससे चिपक जाती है, मगर उसका वजन विमान को और डुबाने लगता है, जिससे वो फंसी रह जाती है। तेज हवाओं और उफनते पानी के बीच लारा पूरी ताकत से दौड़कर टूटे हुए विमान के हिस्से को पकड़ लेती है। अभी वो सांस संभाल ही रही होती है कि प्लेन नीचे की ओर गिरने लगता है। गिरते समय उसे अचानक एक पैराशूट मिलता है। हिम्मत दिखाते हुए वो उसे खोलती है और घने जंगल में उतर आती है। रात गहराती है, चारों ओर सन्नाटा है और मदद के लिए कोई नहीं दिखता। तभी एक अजनबी उसे देखकर अचानक भाग खड़ा होता है। जिज्ञासा से भरी लारा उसका पीछा करती है और चौंक जाती है जब देखती है कि वह व्यक्ति उसका खोया हुआ पिता है। बरसों बाद बेटी को देखकर पिता की आंखों में खुशी छलक उठती है। लारा की आंखें आंसुओं से भरी थी। सुबह होते ही वो अपने पिता को सब बताती है, कैसे उस खतरनाक ग्रुप ने उनकी किताब छीन ली, जिसमें रहस्य से जुड़ी सारी जानकारियां थी। ये सुनकर उसके पिता गुस्से से कांप उठते हैं और कहते हैं, लारा, क्या तुमने मेरा संदेश अनसुना कर दिया? मैंने साफ कहा था कि इन सबको नष्ट करना जरूरी है, वरना पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। पिता की बात सुनकर लारा समय बर्बाद नहीं करती। वो तुरंत निकल पड़ती है और अपने तीरकमान के साथ उन दुश्मनों पर टूट पड़ती है। हर वार में उसके साहस और दृढ़ निश्चय की ताकत झलकती है। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार कब्र का स्थान मिल जाता है, मगर उसके असली द्वार का कोई निशान नहीं दिखता। तभी लारा के पिता भी वहां पहुंचते हैं, जिन्हें ग्रुप का सरदार कैद कर लेता है। अब रहस्य का समाधान केवल लारा के हाथों में होता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर वो कठिन पहेली सुलझाती है और छिपा हुआ दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। सब लोग सावधानी से भीतर प्रवेश करते हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक एक सदस्य की जान ले लेती है। आगे बढ़ते हुए वे एक गहरी खाई देखते हैं, जिसके नीचे ढेरों कंकाल बिखरे पड़े थे। ये नजारा देखकर सभी सन्न रह जाते हैं। तभी उनकी नजर दीवार पर एक नई पहेली पर पड़ती है, मगर उसी पल गुफा का द्वार अचानक बंद हो जाता है। अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगी, लेकिन लारा ने किसी तरह खुद को गिरने से बचा लिया। वे सब दीवार के पास लौटते हैं, जहां पहेली से एक नया मार्ग निकलता है। अब वे अलग अलग रंगों के सुराग आजमाते हैं, मगर कोई मेल नहीं खाता। तभी लारा को एहसास होता है कि हरा रंग आजादी का प्रतीक है। वो तुरंत हरा निशान बना देती है, जबकि नीला और लाल अधूरे रह जाते हैं। इसी पल गुप्त दरवाजा खुल जाता है। सामने रानी का मकबरा दिखाई देता है। वे सावधानी से उसे खोलते हैं तो भीतर रानी पहले एक साधारण स्त्री जैसी लगती है, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका रूप बदलकर भयावह कंकाल में तब्दील हो जाता है। ग्रुप का एक आदमी रानी के शव को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में पहले से घाव था। जैसे ही उसने छुआ, संक्रमण तेजी से फैल गया और वो तड़पते हुए वहीं मर गया। ये देख सब घबरा जाते हैं। तभी लारा की नजर पास की पेंटिंग पर पड़ती है और सारा रहस्य साफ हो जाता है। उसे समझ आता है कि रानी कोई जादूगरनी नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में भयानक संक्रमण था। यही कारण था कि जो भी उसे छूता उसी पल मौत की चपेट में आ जाता। नीतिग्राही नहीं रहा, उसने बिना हिचक रानी की उंगली पकड़कर काट डाली। उंगली छीनते ही रानी के योद्धा उन पर टूट पड़े और लारा गिर गई। मुठभेड़ में एक योद्धा के छूने से लारा के पिता संक्रमित हो गए। वे सांप की तरह सिहर उठते हैं। लारा जब उनके पास पहुंचती है तो पिता की आवाज थमी सी निकलती है। ये मकबरा खतरनाक रहस्य समेटे है और दुनिया के लिए बर्बादी बन सकता है। उन्होंने कहा कि इसे वहीं पर समाप्त करना होगा। किसी को यही रुककर इसकी जड़ काटनी होगी। मैं बच न पाऊंगा। उन्होंने धीमे से कहा, तुम आगे जाओ, मुझे यही छोड़ दो और इसे नष्ट कर दो। बरसों बाद पिता से मिलकर उन्हें खोना लारा के लिए असहनीय था। वो फूट फूट कर रोती है और भारी मन से अंतिम विदाई देती है। इसके बाद उसका गुस्सा उसे नेता की खोज में ले जाता है। जैसे ही वो मिलता है, लारा पूरी ताकत से उस पर हमला करती है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। नेता भी पलटवार करता है, मगर लारा चालाकी दिखाते हुए उसकी छिनी हुई उंगली उसके मुंह में ठूंस देती है और फिर उसे कंकालों के ढेर में धकेल देती है। तभी मकबरे के अंदर विस्फोट होता है। लारा पूरी जान लगाकर दौड़ती है और दरवाजे तक पहुंचती है, मगर बाहर निकलने से पहले ही फंस जाती है। लारा की किस्मत थी कि जहाज का मालिक समय पर पहुंच गया और उसने उसे बचा लिया। तभी एक हेलीकॉप्टर आया और सबने मिलकर उसे हाईजैक कर लिया। आखिरकार वे लोग उस खतरनाक द्वीप से निकलने में सफल हो गए। इसके बाद दृश्य लंदन का है, जहां लारा अपने पिता की संपत्ति औपचारिक रूप से स्वीकार करती है। कंपनियों की सूची पर नजर डालते हुए उसे एक ऐसी संस्था का पता चलता है जो रहस्यमयी वस्तुएं इकट्ठी कर दुनिया पर राज करना चाहती है। हैरानी की बात ये निकलती है कि उसके पिता की पुरानी बिजनेस पार्टनर ही उस खतरनाक कंपनी की असली मालिक है। फिल्म की शुरुआत में जिस महिला को हमने देखा था,
उसका असली मकसद यही था कि लारा को बिजनेस की उलझनों में फंसा कर रखा जाए ताकि वो अपने असली मिशन से भटक जाए। लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद लारा अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया कि वो इस साजिश का डटकर सामना करेगी और अपने रास्ते को कोई रोक नहीं पाएगा। यहीं पर कहानी अपने रोमांचक मोड़ पर खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।